नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज हम लोग नाव और धारा का बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग को बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि बताएंगे, तो आज हम बता रहे हैं। देख लीजिए, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है और 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या होगा। हम यहाँ भी 60 से गुना कर सकते थे, ये दोनों में 60 से गुना करना पड़ता अगर हम लोग यहाँ करते तो, इसलिए हमने सीधा यहाँ पे गुना कर दिया डायरेक्ट 2 किलोमीटर में, तो ये दोनों के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूरी है ना, माथा पे दूरी लिखाता है, हम टाइप नंबर 1 या 2 में बता दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे किलोमीटर है, तो दूरी बटे में समय क्या बनाता है, चाल बनाता है। दूरी बटे में समय क्या बनाएगा, चाल बनाएगा। ये 15 मिनट है, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 15 मिनट या फिर 20 मिनट। तो ही दूरी बटे में समय क्या बनाएगा, चाल बनाएगा। तो ये दोनों का हमने भाग दिया है, ठीक ना। 120 में 20 से भाग देंगे तो 60 मतलब 6 होगा, और 120 में जब 15 से भाग देंगे तो 8 होगा, ठीक ना। अब ये चाल आ गया ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोनों को घटा लेंगे और 2 से भाग देंगे तो धारा का गति निकल जाएगा। और अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे तो शांत जल में धारा का चाल निकल जाएगा। तो अगले प्रश्न देखिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आगे देखिए, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। हमने बोला है ना, चाल यहाँ भी था, यहाँ भी चाल है, तो चाल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जल के प्रवाह में गति पूछा है, यानी कि जिस दिशा में धारा के गति पूछा है, ठीक ना। तो दोनों को घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नाविक 48 किलोमीटर दूरी को जाने और लौटने में 14 घंटे समय लेता है। यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है, उतना ही समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। टोटल दूरी 48 किलोमीटर है, ठीक ना, और जाता कितना है, 4 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर जा सकता था, ठीक ना, लेकिन गया कितना, 4 किलोमीटर गया। तो इसका चाल निकालेंगे, तो 12 चौक, इसको 48 4 से 48 में भाग देंगे तो 12 होगा, और 3 को 48 से भाग देंगे तो 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होगा। ये घंटे होते हैं, ठीक ना। और घंटे की यूनिट बराबर घंटा दिया हुआ है 14 किलोमीटर, मतलब 14 घंटे दिया हुआ है, ठीक ना, सॉरी 14 घंटे दिया हुआ है। तो 48 के बराबर 14 करेंगे तो ये दुगुना है, तो इसका ये जो है दूरी भी है सो दुगना हो जाएगा। तो दुगना कर लिए, दुगना का अंतर निकाल करके भाग दे दिए हैं 2 से, फार्मूला वही x - y/2 वाला, बस आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 48 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा। यहाँ पर समय मेन चीज़ आ गया है, ठीक ना। तो टाइम को रखेंगे 5 घंटा, मोटा मोटी टाइम है, ठीक ना। 48 किलोमीटर मतलब सॉरी 28 किलोमीटर है तो 28 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर है तो 13 किलोमीटर, दोनों को भाग दिए हैं। तो आप लोग फ़ोन से भाग दे सकते हैं, दे लीजिएगा, 5.6 आएगा, और 13 में 5 से भाग देंगे तो 2.6 आएगा। और धारा की चाल आप लोग जानते हैं, x - y/2। हमने ये किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया है। इसको देखिए, यहाँ पे समय बटे में दूरी क्या बनाता है, चाल बनाता है। समय बटे में दूरी चाल बनाएगा, ठीक ना। दोनों को घटा करके 2 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग बताइए।
सीधा सीधी सवाल पूछा है तो धारा का वेग बराबर होता है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मान डाल लेंगे, x का मान 2, y का मान 1 इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक नाव स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफ़र करने में समान समय लेता है तो धारा की गति क्या होगा। साथियों, बहुत सारे प्रश्नों को सॉर्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर हम इसको ज़्यादा सॉर्ट करते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो देख लीजिए, इसका हमने इक्वेशन बनाया। 12 किलोमीटर है तो किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर कर लिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए, एक बार ना इसको धारा जो है सो विरोध किया है, बोला है कि धारा अगर मान लीजिए इधर बह रहा है तो नाव हमको उधर से आना है, तो धारा उधर से तो साथ नहीं देगा, तो घटा लेंगे एक बार चाल। और जब हम लोग इधर से जाते तो उसका मतलब जो धारा था वो हम लोग को साथ देता और मंजिल तक पहुंचने में बहुत जल्दी पहुंचा देता, ठीक ना। तो यानी कि जोड़ लेते, तो दोनों को क्रॉस गुना कर लिए हैं, ठीक ना, और इसको सॉल्व कर लिए हैं तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया है। अगर आप लोग शॉर्ट तरीका जानना चाहें तो ये देख सकते हैं, बट इतना आपको करना ही पड़ेगा। ये 32 जो हमने लिखा है सो हमने यहाँ से ही लिखा है, इतना तक आपको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप यही वाला देख लेंगे। आगे देखिए, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटा में 75 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल बताइए। घंटा है और 1 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो ये दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलेगा। उसी तरह 75 में हमने 15 से भाग दिया है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दोनों का चाल आ गया है तो दोनों को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को घटाए हैं और 2 से भाग दिए हैं और हमारा आंसर आ गया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे। प्रश्न संख्या भी भेज दीजिएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। नदी की धारा की गति बताइए। हमने वही फार्मूला से इस प्रश्न को बनाया है। माना नदी की धारा बराबर 1 किलोमीटर, धारा के विपरीत गति 6 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे धारा जो है सो थोड़ा सा भी साथ नहीं दिया है, विरोध ही किया है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे। घटते समय मतलब दुगना समय कब लगता है, जब हम लोग उधर से आते हैं, तो आते हैं यानी कि माइनस लगेगा, और जब हम लोग इधर से जाते हैं तो धारा हम लोग को साथ देगा यानी प्लस होगा। तो प्लस वाला में बोला है क्या दुगना? नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इधर वाला में ही उधर से विपरीत आते समय ही दुगना समय लगा है। तो ये 2 इंटू कर लिए हैं और इसी को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, ठीक ना, और उसको भाग दे दिए हैं इनसे, हमारा आंसर आ गया है। अब आगे देखिए, अब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ये x वाला है और इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x हो जाएगा, और ये 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और जब ये x बराबर हो जाएगा तो 3 यानी कि 3 दूना 6 आंसर हो गया। आगे देखिए, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो धारा की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। साथियों, बहुत सारे प्रश्नों को सॉर्ट करने में परेशानी होगा। तो देखिए, धारा की चाल y किलोमीटर माना और दूरी x किलोमीटर माना, अनुकूल जाने में लगा समय, जब हम लोग धारा जिधर बहता है ना उधर की ओर गए हैं तो प्लस हो जाएगा,
और प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध में जब हम लोग आए हैं तो माइनस हो जाएगा। और ये हम लोग इक्वेशन बना लिए हैं, ये वाला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन कट जाएगा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए 10 नंबर। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मीटर, ये मीटर नहीं है मिनट है, ठीक ना, मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। एक बार तो धारा विरोध करेगा और एक बार साथ देगा। तो एक बार साथ देगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो रहेगा, और जब धारा विरुद्ध करेगा तो सारे मतलब एक बार जब विरोध किया है तो चाल दे चुका है। देखिए जब हम लोग को साथ दिया था धारा तो उसका चाल नहीं दिया था, केवल टाइम दे दिया था और मीटर मिनट दे दिया था, टाइम दे दिया था और किलोमीटर दे दिया था। तो हमने निकाल लिया, चाल निकाल लिए। और इसका देखिए जब विरुद्ध हुआ था तो ये चाल दे दिया है, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा का चाल दिया हुआ है। तो हमने ये दोनों को निकाल लिया, एगो का निकाला है और को निकाल कर दे लेता क्वेश्चन में इस दोनों को जोड़ लिए हैं। क्या पूछा है, शांत जल में पूछा है ना, शांत वाला में हमेशा जोड़ा जाता है। तो शांत वाला में जोड़े हैं 13/2 बराबर 6.5 आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। तो नदी का चाल बताइए। टाइम दे दिया है और किलोमीटर दे दिया है, दूरी दे दिया है और टाइम दे दिया है। तो दूरी टाइम दिया है तो हम तो निकाल लेंगे, 1 किलोमीटर में एक घंटा में कितना चलता है 100। तो हम लोग वही करे हैं, 1 में 60 से गुना, जब हम लोग भाग करेंगे 60 से, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ऊपर 60 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये भी दिया है 1 मीटर में मतलब 1 किलोमीटर में 30 मिनट का समय लगता है। तो इसको भी 60 से हमने वैसा ही भाग किया है, तो 30 दूना 60 होता है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब पूछा है नदी का चाल, तो नदी का चाल हमेशा घटता है और 2 से भाग दिया जाता है। तो दोनों को हमने जोड़ घटाया तो 4 आया और 4 में 2 से भाग दे दिया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटा समय लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। 30 किलोमीटर है ना, और 2 घंटा समय और 6 घंटा समय। अब बताइए दूरी बटे में समय क्या बनाता है, चाल बनाता है। दूरी बटे में समय क्या बनाएगा, चाल बनाएगा। दूरी बटे में समय चाल, दूरी बटे में समय चाल। तो ये चाल हमने निकाल लिया, ये दोनों भाग ही होता है। तो दोनों को भाग करें तो 15 आया, 30 और 6 में भाग करें तो 5 आया। x का मान 15 आ गया, y का मान 5 आ गया। फार्मूला हम लोग जानते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। क्या पूछा है, नौका का गति पूछा है तो घटा लेंगे, घटा लिए तो हमारा आंसर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। 2 किलोमीटर है और 2 घंटा है, ठीक ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दूरी बटे में समय क्या बनाता है, चाल बनाता है। दूरी बटे में समय चाल बनाएगा, दूरी बटे में समय चाल बनाएगा, ठीक ना। दूरी सेम है, ठीक ना। उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा का समय लगता है। तो स्थिर जल में मान लीजिए इधर 1 लगेगा तो इधर तो 2 लगेगा,
अगर इधर 10 लगेगी तो इधर 20 लगेगा, दुगना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया यहाँ पे, ठीक ना। और दोनों को घटा लिए थे, मतलब जोड़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल पूछा था। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, हमारा 15 आंसर। देखिए साथियों, इस प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर कहने का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और दूसरा कह रहा है उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको में भाग दे देंगे तो हमारा एक आ जाएगा 10 किलोमीटर घंटा, और एक तो होते है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगा। 24 किलोमीटर है ना, 3 घंटा, ठीक ना। और यह दूरी 6 घंटे में भी तय करता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। ये समय है, ठीक ना, और ये भी समय। देखिए 3 घंटा है, 3 घंटा, 6 घंटा है, 6 घंटा, ठीक ना। और ये देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे, इधर वाले से इधर में भाग करते थे। इस बार हम लोग इसमें इससे भाग कर देंगे तो क्या ये ना निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक ना। 3 को हम लोग यहाँ लिखते और 6 को यहाँ लिखते। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक ना। तो समझिए, इसको भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जानती है आप लोग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, तो दोनों को जोड़कर हमने 2 से भाग दे दिया, आंसर आ गया। मेरा आवाज़ खराब हो सकता है, ठीक ना। आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर जाने में न होगा भाई, जाने में 11.1/4 मिनट समय लेता है और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 45/4 होगा, फिर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15/4 होगा, ठीक ना। 3/4 बोले तो 3/4 हो जाएगा। और ये 45 है, क्या है यहाँ पे देखिए, मिनट में है ना, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को मैंने काटा है, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 चौक 16 लिखे हमने, 3 लिखा हमने। आगे देखिए, ये भी है मिनट में है यहाँ पे, तो ये भी तो मिनट में नहीं रहेगा जब तक 60 से भाग नहीं देंगे। तो 60 से भाग दिए तो 15 इकाई 15, 15 चौके 60। साथियों यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग हो गया। साथियों यहाँ पे 2 के जगह पर 4 लिखा गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 होता तब ना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करते थे, इसको इसमें भाग करते थे, तभी नहीं यहाँ वाला सामान निकालता था मुझे। तो यहाँ वाला को भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/4, ये 16, ये पलट जाएगा यहाँ आते आते, ये आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 3/4, फिर बटे में 16, फिर बटे में 3। अब ये दोनों उलट जाता है, यहाँ जाता है तो हमने उलट दिया है। 4 चौक 16, 3 से 3 खत्म, 4 बच गया। और ये 4 से 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, एक ही का है तो इसका कोई अति नहीं है, तो 3 दूना 6। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, अगर शांत जल में पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, केवल धारा में पूछेगा तो घटा देंगे। दोनों को जोड़ें 10/2, बस आंसर हमारा आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 16 किलोमीटर है ना, 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे समय लेती है। स्थिर पानी में नाव की चाल बताइए। देखिए साथियों, दूरी बटे में समय क्या बनाता है, चाल बनाता है।
दूरी बटे में समय चाल बनाया, दूरी बटे में समय चाल बनाया। हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। इसको हम लोग यहाँ लिखते और इसको यहाँ लिखते, और जो इसको भाग देकर जो आता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती हो गया। तो आगे देखिए, तो हम लोग इसी से को भाग दे देते हैं, तो इसी को भाग दिए तो कितना हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 16 में 4 से भाग करें तो सीधा सीधी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग जानते हैं कि जब स्थिर जल में पूछे तो दोनों को जोड़ देते हैं, केवल धारा में पूछे तो घटा देते हैं। तो दोनों को जोड़े और 2 से भाग दे दिए, हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है हमारा, एक नाव प्रवाह के विपरीत धारा के प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी बताइए। माना कि ये P है, जाया फिर आया, ठीक ना, यहाँ पर ही गया, ठीक ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक ना। टोटल दूरी कितना दिया हुआ है? टोटल दूरी नहीं दिया है ना, हाँ चलिए, 3 घंटा ये समय दिया हुआ है, किलोमीटर है और 1 किलोमीटर। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल इतना है और धारा की गति में है, ठीक ना। तो क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला से दोनों को घटाते हैं ना, तो दोनों को एक बार पहले जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 12 हो गया। फिर एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि धारा यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, ठीक ना, तो ये घटेगा, और जहाँ पे धारा साथ देगा वहाँ पे जुटेगा, ठीक ना। तो दोनों को घटा लिए तो 6 हो गया, और 12 6 का एलसीएम 24 होता है, यानी कि 24 किलोमीटर था, ठीक ना, दूरी। और जब इसको हम लोग भाग करें तो एफिशिएंसी आएगा, तो एफिशिएंसी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 घंटा हो गया, ठीक ना। ये इस बार यहाँ पे टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, तो टाइम बराबर टाइम कर लेंगे, तो 6 होगा, 6 यूनिट बराबर 3, तो 1 यूनिट बराबर 3/6, 3/6 को इसमें भाग कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पूछ जाएगा, यानी कि किलोमीटर पूछा था, दूरी पूछा था, दूरी हमारा निकल गया 12 किलोमीटर, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नाव नदी के धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने में और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन सेम है, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बोला होगा धारा की दिशा में और एक बोलेगा धारा के विपरीत दिशा में, तो इस स्थिति में ए को घटा के और ए के जोड़ के, तो पहले जोड़ करके लिख लेंगे 6, फिर घटा करके लिख लेंगे, याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को ही जोड़िए घटाइएगा, ठीक ना। दोनों को घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, दोनों को एलसीएम 6 हो जाएगा, और समय यूनिट बराबर समय दिया हुआ है, तो समय 4 यूनिट बराबर 4 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 1 ही होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 गुने 1 बराबर 6 किलोमीटर आंसर, ठीक ना। आगे देखिए, एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने में तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। इस प्रश्न को हमने सॉर्ट करने का तरीका खोजा था बट नहीं मिला, ठीक ना, तो हमने ऑप्शन से ही बना लिए हैं। x बराबर 8 रखे थे, ठीक ना, तो हमारा आंसर आ गया था, ठीक ना। इसलिए देखिए इक्वेशन पहले बना लेंगे, 6 किलोमीटर है तो ये सबके लिए होता है, ठीक ना। एक बार धारा को साथ जाएगा तो ये दूरी है, ठीक ना, अगर धारा के साथ भी जाएगा तो 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो भी 6 किलोमीटर उसको आना पड़ेगा, ठीक ना। तो दोनों को एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे, तो दोनों को जोड़े एक बार घटाए, x के मान हमने सीधा सीधी ऑप्शन था तो हमने ऑप्शन में
ए नंबर ऑप्शन रखा तो देखा x रख के x के मान 8, तो 8 4 12 होता है और 8 में से 4 गया तो 4 बच जाता है, घटेगा तो दोनों को हमने काट पीट करा तो 1/2 और 3/2 बचा था। दोनों का हमने एलसीएम लिया 2 और इसको एलसीएम लिए 4/2 हो गया, 2 बराबर 2 आ गया आंसर हमारा, 2 बराबर 2 आ गया ना इसके बराबर। तो ये x के मान जो हमने 8 रखा था ये सही था, यानी कि हमारा आंसर इसमें का 8 ही होगा, ठीक ना। आगे देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि नदी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहती है तो उसे एक निश्चित स्थान तक जाने में और पुनः प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। हमने पहले दोनों को जोड़ा, एक बार फिर घटाया, ठीक ना। किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, शांत जल में दिया है ना और विपरीत में दिया है ना, तो दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, आ गया, ठीक ना। और ये फार्मूला होता है, ठीक ना। कै बार गया है तो एक बार गया था, ठीक ना, और ये दोनों को गुना कर लिए और एक बार ये दोनों को जोड़ लिए, ठीक ना। आंसर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया और अवशिष्ट दूरी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ना 7.2 इंटू 50/60, 50 ये टाइम है, 50 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करें हैं, गुने ये फार्मूला होता है 1/2 मतलब ए एक्स माइनस वाई, ठीक ना। उस वाला का फार्मूला है ये, 2 हो गया। अब दोनों को काट पीट करके और 2 से भाग दे दिए थे तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर दूरी, ठीक ना। अब आगे देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 मिनट में 10 मिनट 1 मीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगा। हमने यहाँ पे फार्मूला का यूज किया है, 2 किलोमीटर है ये दूरी है, यहाँ पे धारा दोनों का साथ दिया था, धारा तो दिया नहीं है तो हमने इसके बराबर दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक ना। तो 1 मिनट करे हैं, उसी तरह इसको भी करे हैं, धारा के विपरीत दिशा में हो गया है और बराबर 10 मिनट, तो 10 मिनट बराबर 1 घंटा के बराबर। हम जो 1 घंटा कैसे बनेगा, 60 से भाग देंगे तभी ना, तो हमने दिया तो बराबर इसको काट पीट करे तो 6 आ गया, ठीक ना। इसको उलट दिए और ए बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक ना। आगे 5 किलोमीटर दिया है ना, 4 हम लोग निकाले हैं दोनों को घटा करके, तो इसको जब हम लोग भाग दिए तो 1/4 आया था। इसको घंटा में चेंज, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करे थे तो ये 4 से कट गया है, 15 12 15 14 60, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट समय लगेगा 5 किलोमीटर जाने में। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव धारा की दिशा में साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेता है, लौटने में उसे 4 घंटा का समय लगता है, शांत जल में 8 किलोमीटर में वह कितना समय लगेगा, ठीक ना। 12 किलोमीटर है और ये 12 किलोमीटर, दोनों के लिए 12 किलोमीटर हो गया। ये 1 घंटा में पहुँचता है और ये 4 घंटा में पहुँचता है, ठीक ना, बटे में 2, ठीक ना। बराबर कर लिए, इसके ये दोनों का एलसीएम लिए थे और उसे करके बटा में 2 करे थे, ठीक ना। बराबर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक ना। 5/2 और ये 8 किलोमीटर जाना है तो 8 किलोमीटर में 60 से भाग कर दिए, घंटा में लाना है ना, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट होता है। 60 में हमने भाग दिया और ये जब चेंज करें ना तो ये पलट गया ऊपर, ठीक ना। 1/8 इंटू 60 हो गया, इसको हम लोग काटे और 15 चौका 60 हो गया
ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, अब 32 दूना 64। इसको हम लोग हमेशा उलट लेंगे, ठीक ना। जब हम लोग उलटे तो 64 मिनट यानी कि 1 घंटा 4 मिनट। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। देखिए 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दोनों को एक बार जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, एक और घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 का जब भाग करेंगे तो 1 होगा, 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा। और इसी में दिया हुआ है, इसी के यूनिट बराबर मान दिया हुआ है, तो हम लोग इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 यूनिट बराबर 80 किलोमीटर, ठीक ना। 80 में जब इसको भाग दे देंगे तो 16 पचे 80, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूरी पूछा था, इसको 80 किलोमीटर जाने में साथ जाने में कितना समय लगेगा। इस कुछ क्वेश्चन में कुछ मिक्स प्रिंट है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न ऐसा ही बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नाव स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक ना। दोनों को एक बार जोड़ेंगे, ठीक ना। स्थिर जल में यानी कि जोड़ के दिले हैं, ठीक ना, और घटा कर भी दिले 8 किलोमीटर, तो हमने एक बार जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको फार्मूला से बनाया गया, ठीक ना मेरे साथियों। दोनों को जोड़ करके 18, ठीक ना। और इसको जब घंटा को है, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। और ये दोनों को हम लोग भाग कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। केवल पूछा था क्या कितनी दूरी तय कर लेगा, तो हमको घटाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको केवल जोड़ ही लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने केवल जोड़ा है 18, ठीक ना। 18 और इसको तोड़ करके पूर्णांक भिन्न के रूप में लाए थे तो लिया है हम लोग। और इसको 9 से 9 पचे 45 किलोमीटर, ठीक ना। अब आगे देखिए, आज और इतना ही रहने देते हैं, कल और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक ना। टाइप 8 तक बहुत सारे हो चुके हैं और नींद भी आ रहा है मुझे। क्वेश्चन से गलती बता देंगे तो भाई लोग बोलने लगेंगे कुछ कुछ, इसलिए हम आज और इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपना लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।